हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, आज जो टॉपिक है ना वो मर्चेंट नेवी के रिलेटेड नहीं है, बट अगर उसको एंगल जोड़ के देखो तो मर्चेंट नेवी के रिलेटेड भी है। स्पेशली ये वीडियो है उन यंगस्टर के लिए जो कहीं ना कहीं जॉब करने का प्लान देख रहे हैं और वो आज भी पॉलिटिकल इशू के चक्कर में बस मिसगाइड हो रहे हैं, भड़क रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जिसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में एक ट्रेंड चलता है, याद रखो। पॉलिटिकल जो लोग हैं ना वो आपको सिर्फ यूज़ करते हैं। यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। यूज़ ऐसे करेंगे जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, एक ब्राह्मण को बीजेपी पार्टी बोलेगी कि मैं तुम्हारा ये करूँगा वो करूँगा, तो ब्राह्मण बोलेंगे मैं बीजेपी के साथ हूँ। सेम होता है यादव लोग के साथ। उनको बोलेंगे मुलायम सिंह या अखिलेश यादव की पार्टी के कि मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ, तो ये करता हूँ वो करता हूँ, तरह तरह की चीज़ें बोलेंगे। मैं तो यादव लोग भड़क के उनके साथ रहेंगे। लेकिन कभी ये सोचा है आपने कि चलो आप ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या यादव हो, बाकी लोग जिनके लोग मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके मतलब पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, तो उनका क्या होएगा? कल को चलो आपको ये लगता है कि चलो मेरी पार्टी आ जाएगी तो मेरे को नौकरी मिल जाएगी। पहली बात तो ऐसा होना नहीं है, क्योंकि नौकरी तभी मिलेगी जब आप पढ़ोगे लिखोगे। नौकरी तो उसी बेस पे मिलेगी। ये तो सिर्फ पॉलिटिकल हथकंडा है या पॉलिटिकल इशू है कि आपको मतलब मेरा गवर्नमेंट आएगा तो आपको नौकरी मिलेगा। चलो आपको नौकरी मिल गया, आप नौकरी कर रहे हो, 5 साल बाद दूसरी गवर्नमेंट आएगी, फिर क्या होएगा? फिर तो आपके लोगों की नौकरी गई ना, फिर तो दूसरे लोगों की नौकरी आएगी। ऐसे ही चलते रहेगा, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। पर ये कभी सोचो कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है या पॉलिटिकल लोग उनके नहीं हैं, ऊपर वाले जैसे ऊपर का एक बेस नहीं है पॉलिटिकल का, तो उनको नौकरियाँ कौन देगा भाई? कोई है देने वाला? तो कभी थिंकिंग सोचा करो। ये पॉलिटिकल लोग सिर्फ आपको यूज़ करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको काम नहीं देने वाली है। आज तक का इतिहास उठा के देख लो, किसी पॉलिटिकल ने किसी का सपोर्ट नहीं किया हुआ है। सब अपनी रोटियां सेकते हैं। और सोशल मीडिया पे आप जाके देखो, कोई हिंदू को गाली दे रहा है, कोई मुस्लिम को गाली दे रहा है, कोई इसको गाली दे रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है। गाली देने से नौकरी नहीं मिलेगी भाई। मेहनत करो, नहीं नौकरी मिल रहा है, बिजनेस कर लो। देखो रियलिटी यही है कि नौकरी नहीं मिल रही है तो बिजनेस कर लो भाई, सीधा बात है। अब आप ये सोचो कि पॉलिटिकल लोगों के पीछे घूमने से आपको नौकरी मिल जाएगी, तो इम्पॉसिबल है। पॉलिटिकल लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए रहते हैं। जब तक आप वोट दे रहे हो आपकी वाहवाही होएगी, आप बहुत अच्छे इंसान हो। और वोट एक बार इलेक्शन ख़त्म, इसके बाद आप कौन हो भाई? इलेक्शन ख़त्म, फिर आपको पहचानने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, याद रख लो। मैं देखता हूँ अक्सर सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ मिसगाइड हो रहे हैं। हमारे देश का जनरेशन जो आ रहा है उनको अगर कोई, मैं बहुत से अच्छे लोगों का वीडियो देखता भी हूँ, उनको अगर अच्छा बताओ या रियलिटी बताओ तो उनको लगता है कि डीमोटिवेट हो रहा है। डीमोटिवेट नहीं, अगर कोई नेगेटिव पॉइंट बता रहा है तो सोचने की कोशिश करो कि आखिर ये बंदा नेगेटिव पॉइंट क्यों बता रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ व्यू के चक्कर में वो नेगेटिव पॉइंट बता रहा है, मतलब कुछ तो रीज़न रहेगा जो व्यू नेगेटिव पॉइंट बता रहा है। वो सब थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करो। धर्म के नाम पे अगर आप बढ़ते रहोगे, धर्म के नाम पे ऐसे ही इधर उधर पॉलिटिकल पार्टियों के आगे पीछे नाचते रहोगे, आपका कैरियर नहीं बनने वाला है। आपका कोई कैरियर नहीं है। ये लोग कैरियर बनेगा, किसका बनेगा? पॉलिटिकल लोगों का कैरियर बनेगा। वो लोग बराबर कमाएंगे खाएंगे, उनको कोई कमी नहीं होएगा भाई। उनके पास गाड़ी घोड़ा सब रहेगा। तुम ऐसे ही बस यादव ब्राह्मण ठाकुर इसी के नाम पे लड़ते रहोगे और कोई सॉल्व नहीं होने वाला है। ये सॉल्व होएगा भी नहीं, क्योंकि ये लोग सॉल्व कर देंगे तो इनकी रोटी बंद हो जाएगी ना। कोई भी देखो, एक बात बताता हूँ मैं, कोई भी चाहता है अपना बिजनेस बंद होए। पॉलिटिकल लोग भी यही सेम करते हैं। पॉलिटिकल लोग भी यही सोचते हैं कि इनको आपस में लड़ा के रखोगे तभी इनका बिजनेस चलेगा ना। अब जैसे सब कुछ इंडिया के अंदर जब सब कुछ शांति हो जाएगा तो इनका तो बिजनेस बंद हो जाएगा ना भाई, पॉलिटिकल लोगों का। जैसे एक एग्जांपल ले लो, न्यूज़ चैनल का देख लो। अगर न्यूज़ नहीं आएगा तो न्यूज़ चैनल वाले क्या करेंगे? फिर न्यूज़ चैनल वाले तबला थोड़ी बजाएंगे। तो वो तो चाहते हैं ना न्यूज़ आए। डॉक्टर क्या चाहता है? मरीज बीमार होए, रोज़ 2-4 जन 10 जन बीमार होए,
डॉक्टर का खजाना भरते रहे। तो सेम भाई पॉलिटिकल लोग भी यही सोचता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, XYZ A to Z कोई भी पार्टी हो, सब यही सोचती है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपकी सपा हो, चाहे जो हो। आप ये मत सोचो, आपको दिमाग में लग रहा है कि मैं यादव हूँ तो मुलायम सिंह की सरकार आएगी तो मेरे को जॉब मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कितने मुलायम सिंह के राज में कितने लोगों को जॉब मिला था, कितने यादवों को जॉब मिला था। ऐसा नहीं होता है भाई, पढ़ोगे लिखोगे अपने आप जॉब मिल जाएगा। किसी पॉलिटिकल लोगों के चक्कर में मत पड़ो। पॉलिटिकल का मतलब ही क्या है? पॉलिटिकल लोगों का मतलब ही यही है भाई कि तुमको भड़काओ, भड़का के अपना काम निकालो, काम निकल जाएगा। और सबसे बड़ी गलती माँ बाप की भी है भाई। ऐसे माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है, अपने बेटों को पॉलिटिकल सिस्टम से दूर रखो। इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम मतलब कचरा है, ये समझ लो। कचरा वो दलदल है कि बच्चे आजकल के सबसे ज़्यादा यंगस्टर फंस रहे हैं, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि पॉलिटिकली बहुत कुछ किया जा सकता है। उनको ये नहीं पता है कि पॉलिटिक्स का कोई कैरियर नहीं है। क्या कैरियर है? पॉलिटिकल का कैरियर उसका ही है जो बड़े लोग हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं। जो नीचे हैं इनको तो आगे पीछे घूमते रहेंगे, उनका कोई कैरियर नहीं है। उनके लिए बस ये है झंडा उठाओ, कुर्सी लगाओ, यही सब काम बचेगा। बहुत करेगा, आप थोड़ा सा बड़ा हो जाओगे तो तामझाम चलो भाई एक आध गाड़ी बीड़ी ले लिया, ऐसा कर लोगे, बट कैरियर नहीं बना पाओगे आप। कैरियर बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब ये सोचो कि इन फालतू लोगों के चक्कर में पड़ के आप अपना कैरियर बना लोगे तो नहीं बना लोगे। आजकल इंडिया में यही ट्रेंड चल रहा है। आप बहुत से वीडियो जाके देख लो, अगर कोई बंदा रियलिटी बता दिया है तो उसको 200-400 गाली मिल जाएगी, क्योंकि लगता है कि ये डिमोटिवेट कर रहा है। डिमोटिवेट उसको करके क्या मिलेगा आपको? इंडिया में अभी भी जॉब तो भाई कमी है, जॉब हर सेक्टर में कमी है। ऐसा नहीं है किसी ये फील्ड पकड़ लो, मर्चेंट नेवी या सी कैरियर में ही, हर फील्ड में जॉब की कमी है। जॉब कहीं पे भी नहीं है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड पॉपुलेशन। अपने यहाँ की पॉपुलेशन सिस्टम भी बहुत है। और तीसरा चीज़ फैक्ट कर रहा है एआई मतलब ऑटोमेशन। जितना भी आ रहा है जॉब खा रहा है। अब गवर्नमेंट अपने जेब से तो जॉब देगी नहीं, सीधी बात है। हमको ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? स्मॉल इंटरप्राइज मतलब छोटा मोटा सेटअप करो। नहीं आप कहीं बड़ा जॉब नहीं मिल रहा है भाई, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, छोटा मोटा ही कमाने की कोशिश करो, उसी में खुश रहने की कोशिश करो। जितना मिल रहा है उसी में। आप अगर सोचोगे कि मैं इसको वोट दे दूंगा, वो आ जाएगा तो अच्छा कर देगा, कोई नहीं करने वाला यार। इतने सालों से आज तक नहीं कोई कर पाया, आप क्या करेगा? चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस कौन सा तोप है? 70 साल तो थी ना यहाँ पे, क्या कर लिया? या बीजेपी आई है तो क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। सब लोग अपनी जेब भर रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं है जो एक ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचे, एक कॉमन मैन के बारे में सोचे। कॉमन मैन में जो समझदार हैं, आज भी जो समझ चुके हैं, वो चुपचाप अपना कैरियर ग्रो कर रहे हैं। अब जिसको नहीं समझ में आया हुआ है वो ऐसे ही घूम रहा है बैग लटका के, अरे मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है। जॉब कहीं नहीं मिलेगा। जॉब के लिए भाई मेहनत करनी पड़ती है। जॉब नहीं मिल रहा है, बिजनेस कर लो यार, कुछ न कुछ बिजनेस खोलो, थोड़ा कम ही कमाओ, धीरे धीरे बढ़ेगा, सेटअप होएगा, सब होएगा। आप ये सोच लो कि अब सीधा IAS और PCS बन जाओगे तो सब लोग IAS PCS नहीं बन पाएंगे भाई। अभी कितने लोगों को देखो पढ़ाई कर रहे बेचारे यंगस्टर स्पेशली। कुछ लोग ऐसे भी है जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, उनको पता है सीरियसली, उनको ये भी पता है कि नहीं कुछ जॉब लगा तो भाई कुछ न कुछ धंधा पानी बिजनेस खोल लूँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ वैसे ही घूम रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उनको लग रहा है कि बस करो अब मेरा कैरियर बनने वाला है। कुछ कैरियर नहीं बनने वाला है। वो सब आप यूज़ हो रहे हो। आप यूज़ तब तक होते रहोगे जब तक आप वोट देते रहोगे। ऐसी राजनीति चलती रहेगी। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा सा माइंड से सोचा करो। आप अपने दिमाग से लगा लो कि भाई देखो वोट देना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वोट मत दो, वोट देना भी ज़रूरी है, लेकिन आप अपने दिमाग से सोचो कि जो आदमी आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, यादव, ब्राह्मण करके लड़ा रहा है, वो क्या आपका भला चाहेगा? और आपको क्या लग रहा है ये ऐसा लड़के आपको लग रहा है कि आपकी गवर्नमेंट आ जाएगी और आपका बहुत विकास हो जाएगा, आपका डुप्लेक्स घर बन जाएगा? कुछ नहीं बनने वाला है। आप तभी तक माहौल रहेगा जब तक वोट बैंक है, जब तक इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद कोई पूछने भी नहीं आएगा। आपके घर पे कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कोई खड़ा भी नहीं होएगा, चाहे कोई भी पार्टी का हो। याद रख लो। स्पेशली अभी ये टाइम पे इतने ज़्यादा मतलब फ्रॉडनेस चल रही है, इतना ज़्यादा लोग मिसगाइड हो रहे हैं। लोगों को बस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि और कोई रीज़न नहीं है। लोगों को क्या लगता है कि 1-2 करोड़ रुपए
सीधा कमाना 1-2 करोड़ रुपया चालू कर दूँ और इसी चक्कर में फंस रहे। आज भी देखो, जिसको पूछो, देखो सोशल मीडिया पे देखो, मतलब उनके दिमाग में यही है कि 1-2 करोड़ रुपया वाला कहीं काम मिल जाए। ऐसा नहीं सोच रहे कि भाई 10,000 रुपये वाला भी काम करो, 10,000 वाला करोगे तभी 1 करोड़ पे जाओगे। आप 1 करोड़ वाला सोच के सोचोगे कि मेरे को 1 करोड़ वाला ही डायरेक्ट मिल जाएगा, तो भाई नहीं मिलने वाला है। और ये इंडिया की हाल नहीं है भाई, पूरी दुनिया को उठा के देख लो। मैं तो पूरी दुनिया ट्रेवल करता हूँ, मेरे को पता है पूरी दुनिया में क्या चल रहा है भाई। अमेरिका तक जैसी कंट्रियों में तकलीफ़ है, हर जगह पूरी दुनिया में ये तकलीफ़ है। आफ्टर कोविड-19 और ज़्यादा तकलीफ बढ़ी है। तो आप सोचो कि मैं गवर्नमेंट को गाली दे के जॉब ले लूँ, कुछ नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट को गाली दो, क्या फ़र्क पड़ता है उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप गाली देते रहोगे, वो तो भाई देखो, नेता लोग एक चीज़ याद रखो, नेता लोग क्या है, नेता लोग को इधर सुनने की आदत है। जितना आप बोलते रहोगे सुनते रहेंगे। गाली भी दे लो, माँ बहन की गाली दे लो, क्या फ़र्क पड़ता है। उनको भी आदत पड़ गया है, उनको भी पता है कुछ कर पाऊँगा नहीं, सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। करप्टेड, इतनी करप्टेड कंट्री है। अभी रिसेंटली आपको पता रहेगा, अमेरिका ने बोला कि इंडिया ऐसा कंट्री है कि वहाँ पे रेप्स हो रहा है। अब उसमें बताओ, इंडिया के अंदर रेप हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट थोड़ी रेप करा रहा है। लोगों की मानसिकता बदल रही है ना, लोग मूर्ख हो रहे हैं ना, लोगों का दिमाग संतुलन बिगड़ रहा है। रेप कर रहे हैं, बच्चियों का रेप कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्ची है, छोटे छोटे, उनका रेप कर रहे हैं। अब उनमें गवर्नमेंट थोड़ी बोल रहा है कि जाके रेप करो, या किसकी भी गवर्नमेंट रहने दो यार, चाहे बीजेपी रहने दो, कांग्रेस रहने दो, किसकी भी गवर्नमेंट में रेप होएगा तो कोई थोड़ी बोला है, गवर्नमेंट थोड़ी बोला है कि जाके रेप करो, लेकिन लोग कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है गवर्नमेंट की, इसमें एक चीज़ गलती है कि अगर कोई ऐसा रेप कर रहा है, कोई बख्शो मत, उसको इंसान समझो ही मत, सीधा हैंग टू डेथ, सीधा इसे उड़ा दो ऊपर, बस ये करो। इतना बड़ा कानून अगर ला सकते हो, सब भला हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिल में था थोड़ा भड़ास निकाल दिया, बाकी बुरा मत मानना। थैंक यू सो मच।